अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो मैं अपने डैड के पास लेके जाता हूँ, चलिए। आप मेरे साथ चलो। बेटा लेकिन चलना कहाँ है? चलो जल्दी, सब बताती हूँ, चलो। भाभी, मैं ऐसा करती हूँ, ऋषि को कॉल कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, पता कर लेती हूँ कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और ये भी पता कर लेती हूँ कब वापस आएगा। ओके? बच्चा अब तो बताओ मुझे, लेके कहाँ जा रहे हो आप? ओफो, वही तो बता रही हूँ। वो जंगल थोड़े लेके जा रही हूँ जहाँ शेर मिले। अरे यही लेके जा रही हूँ, खुद अपनी आंखों से देख लेना। आप ना मेरे डैड से मिलकर खुश हो जाओगे, देखना। वो बहुत अच्छे और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, देखना। बच्चा एक सेकंड। जी वो ऋषि, व्हाट इज दिस? अगर जाना था तो जाने से पहले कम से कम बता तो देते, इन्फॉर्म तो कर देते। वो आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली स्कूल का काम था ना, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी में निकल गया। ठीक है, चलो, इट्स ओके नाउ, बट जो भी करना है ना तुम जल्दी करो और जल्दी से घर वापस आ जाओ। ओके? जी बुआ, श्योर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। एंड लिसन, तुम गांव में गए हो तो गांव में ना सिर्फ स्कूल में ही रहना, इधर उधर घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऋषि। और जितना जल्दी तुम घर आओगे ना उतना ही अच्छा है। पारो, यहाँ क्या कर रही है? इसके डैड फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा, तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। रोहन बेटा, तुम जाओ अपने डैड के पास जाओ, ठीक है? और उनको बोलना कि हमें गेट के पास आके मिले। आप वहाँ मिलोगे? मैं मिलूंगी। तुम जाओ डैड के पास, तू चल। और ऋषि, रोहन ठीक है? या रोहन इज फाइन। ठीक है, सी यू सून, बाय। डैड चलो अंदर चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं वापस जाता हूँ रोहन को लेके, और उसको भी यहाँ भेजने का कोई मतलब नहीं है। देखा कितना गंदा है ये कमरा, अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी यहाँ की, ताकि वो लोग जो शहर से आए उन्हें तसल्ली हो जाए कि यहाँ पर बच्चे आराम से रह सकते हैं। और जब तक सफाई नहीं हो जाती ना तब तक वो यहाँ से जाने नहीं चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी ना तेरी है, समझी? समझ लो माँ, ये काम हो गया। वेरी गुड। पर दी, इतना भाव देना ही क्यों है किसी को? हम अपना काम अपनी तरह से कर लेंगे ना। शालू, ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था, और वैसे भी जो आए हैं ना वो स्कूल की फंडिंग भी कर रहे हैं। दी, तो इतना भरोसा क्यों करिए शहर वालों पे? हमें तो पता है ना कि ये लोग कैसे हैं, अनुभव तो हो ही गया है। तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इतनी नफरत करने लगा हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। अपनी मनुष्यत लेकर हमेशा के लिए मुझसे और मेरे परिवार से दूर हो जाओ लक्ष्मी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे तो लगा था कि इन 7 सालों में तुमने अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी याद में मुझे आने ही नहीं दिया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है लक्ष्मी। तुम धड़कन हो मेरे। जब तुम चली गई मेरी जिंदगी से, धड़कनें रुक गई थी, बस सांसें चल रही थी। एक पल भी ऐसा नहीं गया लक्ष्मी जब मैंने तुम्हें याद ना किया। ऐसा एक पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें अपने करीब लाने की ख्वाहिश ना की। सच में मर रहा था तुम्हें अपने करीब लाने के लिए, मर रहा था तुम्हारी वो परफेक्ट स्माइल देखने के लिए। बस अब तुम साथ हो और कुछ नहीं चाहिए। बस कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, और मैं भी तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगा लक्ष्मी, कभी भी नहीं।
नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। दोबारा सर टकराना पड़ेगा, वरना काला कुत्ता काट लेगा। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा। लक्ष्मी, नहीं बाबा, थक गए। हाँ। डैड, आप कुछ सोच रहे हो? किसी की याद आ रही थी आपको? किसी की याद नहीं आ रही, और तुम दोनों के होते हुए किसी और की याद आ सकती है मुझे? बहुत मजा आया मुझे रोहन, सच में। अब चले? हाँ चलते हैं रोहन, मैं तुझे एक और अच्छी जगह लेके जाती हूँ, तुझे वहाँ बहुत मजा आएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे कैसे भी करके नैना से बात करके उसे सब याद दिलाना ही होगा। शायद कोई क्लू मिल जाए जिससे मैं कुलदीप के कातिल तक पहुंच सकूं। हेलो। नहीं जर्नैल जी, वो बस हीर जी ने मुझसे ब्याह की फोटोएं मंगवाई थी, वो जो डिलीट कर दी थी ना, वो भी। हो सकता है नैना पे हमला उसी बंदे ने किया हो जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरे बजाय गोली कुलदीप को लग गई। हीर को पता चल गया कि वो गोली उस पर चली थी, और उसे ये भी शक हो गया कि ये सब कुछ नैना से जुड़ा हुआ है। ये पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रही है, अपने मायके जाएगी नहीं और जीते से मिलेगी नहीं। कहाँ जा रही है ये रास्ता तो नैना के घर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये पक्का नैना से मिलने जा रही है। इसका मतलब नैना के शहर छोड़ने वाली खबर झूठी थी। नहीं, मैं हीर को सच का पता नहीं लगाने दूंगा, किसी भी सबूत, किसी भी गवाह तक नहीं पहुंचने दूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए हीर को ही कहीं और क्यों ना पहुंचाना पड़े। रुको 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 रुको। अब क्या मौत पै गई? वीर जी, ये कैसे दिए? 120 रुपए। ये लीजिए। आंटी जी, आंटी आपकी चुन्नी। ओह, थैंक यू।
अगर तू नैना से मिलने जा रही है तो उसका एक ही मतलब है, ये तो उसे मुझसे मिलवाएगी। लेकिन मैं भी तेरी परछाई बनकर तेरा पीछा करूंगा और इस नैना का पता लगा के रहूंगा। एक बार ये नैना मिल जाए तो हमेशा के लिए इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नैना, 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 ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारी मनपसंद मिठाई। तुम्हें याद है तुम पूरा बॉक्स खा लेती थी। अच्छा नैना, ये देखो, मुझे याद है तुम मेरे घर नाइट स्टे के लिए आई थी और पूरी रात लूडो खेले थे हम। अच्छा, ये वाली फोटो देख, रमीला की फोटो है। याद है कैसे कुंभकर्ण की लुंगी कील में फंस के फट गई थी? पेट पकड़ पकड़ के हंसे थे हम। अच्छा, ये वाली फोटो देख, कैसे गोलगप्पे की तरह मुंह फुला के बैठी है तू। लड़ाई जो कर ली थी मुझसे। आंटी जी इधर आइए। आपको पता है नैना को रणबीर पसंद है और मुझे रणबीर। बस इसी बात को लेके गुस्सा हो गई थी। नैना देखना। अच्छा, ये वाली देख। कोई फायदा नहीं पुत्र, मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन नैना बात ही नहीं करती। रात दिन बस ऐसे ही बुत की तरह बैठी रहती है। आंटी जी, मुझे लगता है कि ऐसे बातें करने से या फोटो दिखाने से इसे कुछ याद नहीं आने वाला है। हमें नैना को कोई ऐसी चीज याद दिलानी होगी जो इसके दिल के करीब हो। कुछ चीजें दिल के इतने करीब होती हैं कि उसकी यादें आसानी से नहीं मिटती। नैना, आना, खेल हमारे साथ। दिखा दे कि असली चैंपियन कौन है। आना, बहुत मजा आएगा। मुझे याद है तू हमेशा मुझे हरा देती थी। आना। अरे ये गलत है, इसने दूसरा हाथ यूज किया। सच्ची? हाँ। तो तू आजा, बताना कैसे खेलते हैं। अभी बताती हूँ। हीर, 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 हीर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेबे, बेबे, सब ठीक तो चल रहा था, फिर ये सब कराने की जरूरत क्या थी और क्यों? बबीता की प्लानिंग थी। हाँ, कितना चंगा आया ना। ऑफिस जाने से पहले विराट और अमृता के बीच जो हुआ वो अभी फिर से ना हो, बस बचा लेना भगवान जी। मिस्टर आहूजा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। हाई क्लास सोसाइटी में अपने जैसे लोगों के बीच आपका उठना बैठना है।
फिर इस सोसाइटी में मिडिल क्लास इनकम वालों के बीच रहना कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, एंड दिस इज नो डिफरेंट। लेकिन मिस्टर आहूजा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो फिर ये मिडिल क्लास। लुक, मैं ये गंदगी में इंटरव्यू नहीं दे सकता। एक काम करो, पूरा सेटअप ऊपर मेरे घर में शिफ्ट करो, विल कंटिन्यू दैट। सर प्लीज, 1-2 क्वेश्चंस। सर I told you I can't do it over here. सर प्लीज, No. सर प्लीज 1-2 क्वेश्चंस। बाकी का इंटरव्यू ऊपर सेटअप करो। अच्छा हुआ शर्ट नहीं लगाई, ये दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ गिरे ही नहीं। अरे मेरे 10,000 रुपए डूब जाते। क्या हो रहा है? हाँ, कहीं भी मुंह उठाकर चल दिए? गार्डन समझ लिया है क्या? यहाँ कोई भी चल सकता है, ये बिल्डिंग का कंपाउंड है, सबका हक है। आपका वो प्राइवेट टेरेस नहीं। उस पर भी आ गए थे तुम लोग अपनी लाउड पार्टी करने। परमिशन ली थी हमारी? हाँ, लेकिन ये पब्लिक एरिया है जिसे आप अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जहाँ इन्होंने परमिशन ली है। ओए ना जी ना, कोई परमिशन नहीं ली है। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। तुमने परमिशन ली है? किस चीज की? मेरा ये इंटरव्यू खराब करने की परमिशन तो ली होगी ना तुमने? एक्चुअली अब गुस्सा नहीं आता तुम्हें, और तुम्हारे खानदान को देख के ना हंसी आती है, एंड आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। असली सरप्राइज तो तब मिलेगा जब हम आहूजास का कोई इवेंट हो, फंक्शन और तुम लोग उसे बर्बाद करने ना सबके साथ। एग्जैक्टली। आप लोग पूछ रहे थे ना कैसा लगता है ये मिडिल क्लास लोगों के साथ रहना? बहुत मुश्किल है। अरे हम लोग फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम क्लासी लोग हैं। और देखा इनका बिहेवियर, सो मासी। आइए चलते हैं यहाँ से। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम वो करते हैं जो हमारे मन में आती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहीं हमने अमुक के बाबा और हमारे बारे में सच बता के कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं बगा ना, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। तू गलत मत सोच, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आएगा, कोई तो लड़का आएगा हमारे आमों के लिए। बस बहुत हो गया ये देखने दिखाने का चक्कर। अगर इस वक्त यहाँ से गई तो आई और आजी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप बैठ भी तो नहीं सकती। नमस्ते, मैं अमृता भवानी चिटनिस, और मुझे आप सबसे कुछ कहना है। ये क्या कहने जा रही है? और आप सभी की तरह मैं भी यहाँ अपने लिए जीवन साथी ढूंढने की उम्मीद रखती हूँ। मेरे परिवार का ये मानना है कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा होता है वो मजबूत नहीं होता, बड़ी आसानी से टूट जाता है। इसीलिए हम सब ने ये फैसला किया कि हम आप सबको सारा सच बताएंगे, हमारे परिवार का सच, हमारे बाबा का सच। ये बात कि हमारे बाबा हमारे साथ नहीं
किसी और के साथ रहते हैं, ये बात हमने आप लोगों से छुपाई नहीं। और इसमें न मेरी कोई गलती है न मेरी आई और आजी की। तो ये हमें देखकर अनदेखा करना, ये रिजेक्शन क्यों? अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं जैसे दुनिया समझती कि हमारे बाबा हमें इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि मेरी आई ने ध्यान नहीं दिया या मेरी आजी ने उनकी ठीक से परवरिश नहीं की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे बाबा बच्चे नहीं, ही इज अ फुल ग्रोन अडल्ट। जो भी फैसला लिया है उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है, सोच समझ कर लिया है। अफसोस की बात यह है कि कुछ दिनों से मेरी आजी को भी यही लग रहा है कि मेरे बाबा ने जो कुछ भी किया उसका कारण ये खुद है। इसे लगता है कि मेरे बाबा की परवरिश करने में ये फेल हो गए। अफसोस कि नहीं जानती कि इंसानियत में इसने टॉप किया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। या तो ये जलन है या हद से ज्यादा गुस्सा है, और जो भी है तुम सेंस में तो बिल्कुल नहीं हो। मोनिशा, ये क्या कर रही हो तुम? हा? हो गया क्या तुम्हें? अरे चोट लग सकती थी तुम्हें। क्यों कर रही हो ये? तुमने क्यों किया यार? भी क्यों? गॉड मोनिशा, एक बात को कितनी बार समझाऊं? यू सीरियस आरवी? तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? हाँ, पता है ना तुम मेरा कांट लिव विदाउट यू, पता है कि नहीं? और तुम्हें पता है ना मेरा क्या होगा? पता है ना कि टूटूंगी मैं कितना, कितनी इमोशनल हो जाऊंगी। You know damn it. Why did you do this, Arvi? How could you do this to me? मोनिशा, प्लीज लिसन टू मी। कुछ नहीं बिगड़ा है, ओके? कुछ नहीं बिगड़ा है। एवरीथिंग इज ओके। सब ठीक है। हाँ, सब ठीक। You mean that? पक्का सब ठीक है? हाँ। सब पहले जैसा है? हाँ। तुम मेरे हो। मुंह से बोलो आरवी। सब ठीक है, मैं किसी और का नहीं हूं। तुम मेरे हो। हाँ। चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। खुशी, क्या बताना तुम्हें? समथिंग सीरियस? तुम्हें पता आरवी कौन है? मतलब? आरवी वही है जिसने तुमसे पंडाल वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया था। आई नो। और उसने मुझसे मेरे आज का कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया। अगर वो वहां ना होता तो बिड में ही जीतता। मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर बन गया है वो। बट आई डोंट लाइक हिम एज अ बिजनेस कॉम्पिटिटर। लेकिन अच्छा है, अब तो वो हमारा रिश्तेदार भी है। और ये भी अच्छी बात है ना, एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमारा रिश्तेदार बन गया है और वो रिश्ते को और बिजनेस को अलग रखता है। ये भी अच्छा है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सो जाओ, वैसे भी बहुत थक गए हम लोग, बहुत कुछ हुआ है आज, तो प्लीज सो जाओ। मैं तुम्हारी बहन पूर्वी की जिंदगी तबाह करने वाला हूँ। पूर्वी तुम्हारे लिए तुम्हारी जान होगी, तुम्हारे खानदान की जान होगी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है तुमसे बदला लेने का। क्या हो रहा होगा वहां पे? आरवी रूम में गया होगा, पूर्वी भी होगी। और इफ नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, राइट? आरवी ऐसा नहीं है मोनिशा, नो, कम डाउन। और इफ बदले के लिए तुमने शादी भी तो कर ली, और इफ बदले के लिए वो उसके साथ नहीं, नो 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 नो, स्टॉप 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 स्टॉप, डोंट। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम वहां क्यों सो रहे हो? वो यहाँ थोड़ा रिलैक्स होके, देखो तुम भी थक गई और मैं भी थक गया हूँ, और मुझे आदत नहीं है ना किसी के साथ बेड पे सोने की। और वैसे भी कल बहुत काम है, पग फेरी की रस्म है, तो ठीक से नींद आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो, एंड आई नो मेरी गलती है, मुझे जल्दी घर आ जाना चाहिए था, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था। अगर जल्दी आ जाता तो शायद हम दोनों। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि देर तक काम कर रहा था? ये तो मोनिशा के साथ गया था उसे घर ड्रॉप करने, तो ऐसे क्यों? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पलकी मेरी बात सुनो, पलकी मेरी बात सुनो। क्या है? क्या बात करनी है तुम्हें? पलकी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम अब क्या पूछने को रह गया है राजवीर? ना कुछ पूछने को रह गया है, ना कुछ कहने सुनने को रह गया है। तुम्हें जो करना था ना तुमने कर लिया, ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना ही तुमसे कोई बात करनी है। गॉट इट? हाँ ठीक है, नहीं करनी बात तो मत करना, लेकिन पलकी मुझे इतना तो बता दो कि मैंने किया क्या? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? नहीं, मुझे नहीं पता तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, वो टेबल पर अगर तुम गिर जाती तो तुम्हें लग जाती। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था पलकी। हेल्प कर रहा था? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? तुम क्या बोल रहे हो राजवीर? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी गलती है कि मैं इन सारी चीजों पर रिएक्ट कर रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी हरकत नहीं दिखाई दे रही है क्या? पलकी मैं What पलकी? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तुम बोलना क्या चाह रही हो? गाइस ये पार्टी चल रही है, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? और राजवीर तू इतना गुस्से में मत आना, तू गुस्से में नहीं है तो। शौर्य प्लीज, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना, मुझे बात करने दे। पलकी मुझसे बात करो, मुझे बताओ मैंने क्या किया है, प्लीज कहो। तुम्हें बताऊं तुमने क्या किया? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुमने क्या किया। इतनी ड्रिंक जो कर रखी है तुमने। ड्रिंक? और मैंने? बल्कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है। तुम क्या बोल रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है राजवीर। डोंट
lie. तुम ड्रिंक करके मुझे डांस के लिए ले गए। डांस में तुम मेरे इतने क्लोज आए, तुमने सबके सामने मुझे एम्बैरेस किया, बार बार मुझे ऑकवर्ड किया। You were touching. So disgusting. मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। नहीं पलकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। मैं तुम्हें मेरे मुंह से सुनना है ना। राजवीर, तुमने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद तुमने मेरे साथ डांस में जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें इतने क्लोज आने का कंसेंट नहीं दिया था। और एक लड़की को बिना उसके कंसेंट के टच करने को जबरदस्ती कहते हैं, फिर चाहे वो उसका फियांसे ही क्यों ना हो। मैंने जबरदस्ती की। मैंने जबरदस्ती की बाकी। बस बहुत यकीन नहीं होता है कि तुम ऐसे कर सकते हो राजवीर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। Don't show me your face. बल्कि बात पूरी करके जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बल्कि मैंने कहा बात पूरी करके जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है राजवीर। तुम होश में भी नहीं हो। बल्कि मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ। अपनी गलतियों की माफी मांगने की जगह तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ। मैं क्यों लगाऊंगी तुम पर इल्जाम राजवीर? मेरा दिमाग खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब है? बल्कि मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो मैं खुद के साथ भी गलत नहीं करूंगा। मैंने हमेशा सही का साथ दिया, तो मैं आज खुद का साथ भी दूंगा, क्योंकि मैं सही हूँ। बिना कुछ जाने मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, और जब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो, और मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगा। पलकी, मैं शौर्य नहीं हूं, मैं राजवीर हूं। और पलकी, फॉर गॉड सेक, यहाँ पर मेरी बहन भी खड़ी है। तुम ये सब जो बोल रही हो मेरे बहन के सामने बोल रही हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम्हारी बहन भी खड़ी है, उसने भी देखा जो तुमने किया। You know what? मैं समझ गई हूँ, तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। बस आज से सब खत्म। सब खत्म मतलब? सब खत्म मतलब क्या बोल रही हो? वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है राज। बल्कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझसे साफ कहो। तुम प्लीज मुझे कुछ। बल्कि क्या बोल रही हो ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो ये? हाँ, मेरी गलती है राजवीर। मुझे लगा तुम अलग हो, पर तुम भी सारे लड़के जैसे ही हो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। ना मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ, ना मैं तुमसे कभी मिलना चाहती हूँ, ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मासू, अपना आशीर्वाद दीजिए।
आज एक बड़े क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी और तेरी पर्सनल लाइफ में भी। आ मेरे साथ। कहाँ है मासूम? हे अम्बे माँ, पिछले दिनों बहुत बुरा हुआ है इस घर में। बस एक खुशी दे दीजिए, केसर और सूरज को एक कर दीजिए। इनके जीवन में अब कोई और अड़चन मत आने दीजिएगा। केसर बेटा, मैंने खुद तुझे और सूरज को 21 दिन के लिए एक दूसरे से अलग रखा था, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि सूरज तेरे लिए सही है या नहीं। पर अब मेरा हर शक दूर हो गया है। मुझे भरोसा है कि सूरज तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मैंने खुद महसूस किया है कि वो पूरी तरह बदल गया है। फैक्ट्री में आग भी मैंने लगाई है। तुम मुझे अच्छा बेटा बनाना चाहती हो ना, उल्टा मैं ही तुम्हें दुनिया की सबसे बुरी बहू बनाकर रहूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किए बिना छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो। मेरे मन में ना तो सूरज को लेके कोई प्यार है और ना ही इज्जत। क्या? मासूम, मैं और सूरज कभी सही मायने में पति पत्नी बन ही नहीं सकते, क्योंकि जिस शादी में इज्जत और प्यार ही नहीं है, वो शादी असली शादी हो ही नहीं सकती ना। ये तो क्या कह रही है केसर? हाँ मासूम, आपके और पंडित जी के दिए हुए 21 दिन खत्म हो गए, पर मेरे और सूरज के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होगी। हम कभी भी पति पत्नी का रिश्ता शुरू नहीं कर सकते मासूम। ये क्या सुन रही हूँ मैं? केसर? नहीं, नहीं। क्या हुआ केसर? तू सूरज के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ मासूम, बहुत खुश हूँ। मासूम, मैं चलती हूँ, अभी मुझे देर हो रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने दोस्त को कोई ऐसे रुला के विश करता है क्या? अब हम तो दोस्ती निभा रहे थे, हमारा दोस्त ही रोतुड़ निकला तो हम क्या करें? नहीं हो गया तुम्हारा मजाक। वैसे सेलिब्रेट कर लिया हमने, अब थोड़ा काम भी कर ले। हाँ, हम जल्दी से काम खत्म करते हैं, उसके बाद घर भी जाना है ना? Get ready, baby. Clock is ticking. Tick tock, tick tock, tick tock. केसर, हमें बहुत अच्छे से याद है कि तुमने हमें तुम्हारे और सूरज के बीच आने से मना किया। छोड़ो कबीर, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। अपने आप को डिफेंड करना मुझे अच्छी तरह से आता है, बातों से भी और फिजिकली भी। अगली बार ध्यान रखना। और हम ये भी जानते हैं कि तुम हर मुश्किल को बड़ी आसानी से सुलझा सकती हो, पर फिर भी दोस्त होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो
बस एक बार आवाज दे देना, हम पलक झपकते ही आ जाएंगे। तो मैं जानती हूँ कबीर, पर जिंदगी में कुछ लड़ाइयाँ होती है जो हमें खुद ही लड़नी पड़ती है और अकेले ही जीतनी होती है। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दोस्त इतनी भी वीक नहीं है कि सूरज उसे इतनी आसानी से तोड़ दे। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आजा 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 केसर। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है। हम सब डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन डांस किस खुशी में कर रहे हैं ये तो बताइए। लो, आप खुशी की वजह भी हम ही बताएं इसे। 21 दिनों का वनवास हुआ खत्म बहू रानी, अब होगी हमारी लाडो की सुहाग रात। और सुहाग रात आई भी तो वैलेंटाइन वाली रात, क्या संजोग है। अब पता चला हेतल तुझे किस खुशी में नचा रही थी, या डिटेल में समझाएं? बस अब बहुत हो गई छेड़खानी, इसे और तंग मत करो। केसर बेटा, आज तेरी जिंदगी का नया पड़ाव शुरू हो रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरा और सूरज का रिश्ता कैसे कैसे इम्तिहानों से होकर गुजरा है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि सूरज ने अपनी गलतियों से सीख ली और वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। अपने पति के पास आने में इतना ड्रामा करती हो और हमेशा अपने दोस्त के कमरे में घुसी रहती हो। मेरे छूते ही कांटे चुभते हैं और इसके छूने में मजा आता है तुम्हें। तूने अपना वादा निभा दिया, मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी गृहस्थी शुरू कर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गजल में आ रही हूँ मैं, रुको। गजल बचाओ। गजल तुम ठीक तो? बचाओ मेरा बच्चा। क्या अल्लाह, अचानक क्या हो गया? तुम कैसे गिर गई? दर्द हो रहा है। बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। गजल, अम्मी कोई है? जल्दी बाहर आइए। संभल के। अम्मी बचाओ। तुम तो कमरे में थी, अचानक क्या कैसे आ गई? बचा लो दुआ, मुझे बचा लो। गजल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ये तार, अल्लाह, जरूर तुम इस तार में फंस के गिर गई होगी।
मगर ये तार यहाँ आई कैसे? दुआ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दुआ मुझे बचा लो। काजल मैं आ रही, तुम हौसला रखो। जल्दी आ जाओ दुआ। पेट में दर्द होना तुम्हारा नाटक था ना, ताकि मैं भागते हुए आऊं और गिर जाऊं और मर जाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत अच्छी तैयारी की थी तुमने मुझे मार डालने की, मगर तुम भूल गई मारने वाले से, बचाने वाले से कोई बड़ा है। वो है मेरा खुदा, मेरा मौला, मेरा अल्लाह। तुमने जो कब्र मेरे लिए खोदी थी ना गजल, आज तुम ही उसी में गिर गई। अब मरो यहाँ। दुआ ऐसा मत करो, मत जाओ दुआ। माफ कर दो दुआ, माफ कर दो। दुआ मेरा बच्चा, बचा लो। कोई है? सकीना, दादी अम्मी, कोई है क्या? दादी अम्मी देखिए। या अल्लाह, लगता है घर पे कोई नहीं है। दुआ मुझे बचा लो, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। दुआ मुझे बचा लो। तुम जैसी शैतान को मुझे ही अस्पताल लेके जाना होगा। उठो उठो। रुको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। समझ कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत। देखो अल्लाह से दुआ करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो, सब ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा गजल, मैं तुम्हें अस्पताल लेके चल रही हूँ ना, संभल के। बहुत दर्द हो रहा है, तू मुझे बचा लो। आराम से। या अल्लाह, अचानक मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिलहाल मुझे गजल और अपने बच्चे की हिफाजत करनी होगी। मेरी हिफाजत, मेरे बच्चे की हिफाजत मेरा मौला करेगा। दुआ क्या कर रही हो? जल्दी चलो हॉस्पिटल, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुआ जल्दी करो, जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहुत दर्द हो रहा है। ना बोला मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी ना बच्चे को। बाढ़ में गया बच्चा, बाढ़ में गई तुम्हारी तसल्ली। मुझे बचना है, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। हैदर तो मुझे मिला नहीं, ये बच्चा मेरे गले पड़ गया। मेरी मत मारी गई थी जो ऐसे तरीके से, अपने को ही सजा दे दी। या अल्लाह, मनहूस बच्चा मुझे नहीं चाहिए, निकालो इसे मेरे पेट से। तुम्हें पता है असल में ये वक्त तुम्हें बुरा भला बोलने का नहीं है, मगर फिर भी तुम ना इसी लायक हो। तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। असल में ये बच्चा मनहूस नहीं है, बल्कि तुम मनहूस हो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी कोख में एक बच्चा है जो खुदा की नेमत होता है, खुदा का तोहफा होता है, उसका इनाम होता है, और तुम उसे ही गालियां दे रही हो। खैर, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमने आज तक जिंदगी में कभी किसी रिश्ते की इज्जत ही नहीं की, तो अब ये माँ और बच्चे के मुकद्दस रिश्ते की इज्जत क्या करोगी? अपनी तकरीर बंद करो। समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम तो वही ऐसी चने पर नमक छिड़कने वाली। चुप कर जाओ। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, ये मेरी जान ले लेगा, ये मनहूस बच्चा। निकाल के फेंक दो इसे, ये मुझे मार डालेगा। क्या कहा तुमने? ये बच्चा तुम्हें मार देगा? मैं एक काम करती हूँ, इस बच्चे के इस नेक काम में मदद कर देती हूँ, क्या पता मुझे भी नेकी मिल जाए। वो तुझे गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे इतना दर्द हो रहा है, अस्पताल चलो। दुआ बिल्कुल भी नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाऊंगी। ये बच्चा तुम्हारी कोख में जरूर है, मगर ये मेरी किस्मत है, समझी तुम? तुमने इसे गाली देके बहुत बुरा किया है। अब मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। दुआ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा नहीं, तुम्हारा बच्चा। बच्चा भी तुम्हारा है, हैदर का है, और अख्तर खानदान का चिराग है। मेरा कुछ नहीं लगता, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज जल्दी से अस्पताल चलो। बिल्कुल भी नहीं। दुआ देखो, ऐसा मत करो। दुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दुआ, मैं मर जाऊंगी। मेरे गुनाहों को माफ कर दो,
प्लीज मुझे अस्पताल ले जाओ, चलो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ कि तुम चुप रहोगी, एक लफ्ज नहीं बोलोगी। मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, चुप बैठी रहूंगी, बस चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने आपसे पहले ही कहा था, तुलसी जी के लिए जरा सा भी स्ट्रेस जानलेवा साबित हो सकता है। इतनी बार समझाने के बाद भी आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। अगर उन्हें फिर से ट्रॉमा हुआ तो वो दोबारा कोमा में जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। डॉक्टरी तो कितना नेकी का काम है, तो ये इंसान ऐसे धूर्त कैसे बन सकता है? ये इंसान कुछ पैसों के लिए उस दुष्ट औरत की मदद कैसे कर सकता है? मम्मा फिर से कोमा में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी मम्मा को फिर से नहीं खोना चाहती हूँ, इतने सालों बाद आई है। गुनगुन, ऐसा नहीं हो सकता। गुनगुन बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक तो वो तब होंगी ना जब आप उन्हें ठीक रहने दोगी। गुनगुन, पापा ने क्या कहा था कि मम्मा को रामा के बारे में मत बताओ, लेकिन आपने फिर भी मम्मा को रामा के बारे में बताया। देखो, अब मम्मा फिर से बीमार पड़ चुकी हैं। आप सब बड़े लोग ऐसा क्यों करते हो? आप बस अपने मन की करते हो। मैंने अपने पापा की बात मानी ना, तो फिर आपने मेरे पापा की बात क्यों नहीं मानी? जब पापा ने कहा था कि मम्मा को अभी सच मत बताना, तो फिर आपने क्यों बताया दादी? गुनगुन बेटा, देखो नाराज नहीं होते, समझने की कोशिश करो। नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी। आई हेट यू। गुनगुन बेटा, गुनगुन, मोहन प्लीज गुनगुन को समझाने की कोशिश तो करो। माँ, क्या समझाऊं मैं उस बच्ची को? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा किया क्यों माँ? मोहन, माँ, तुलसी की हालत कम खराब थी, जो आपने उसे और स्ट्रेस दे दिया। तुलसी की डुप्लीकेट हमारा सारा का सारा गेम खराब कर रही है। जो बेटा इतना आज्ञाकारी था, अब वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। कुछ कर कादम्बरी, कुछ कर, वरना तुम्हारे हाथों से सारी सत्ता छिन जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन, एक बार हमारी बात सुनी ना? नहीं रामा, आज तुम मेरी बात सुनो। मैंने कभी भी अपनी मम्मा को नहीं देखा है, और मुझे तो ये लगता था कि अब मेरी मम्मा नहीं है। पर फिर एक दिन बाकी बिहार जी ने मुझे मेरी मम्मा वापस कर दी। और रामा, मैं कितनी हैप्पी थी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। मुझे लगा था कि बाकी बिहार जी ने मुझे गुड गर्ल होने का गिफ्ट दिया है, और अब मेरी एक मम्मा नहीं, दो मम्मा है। पर अगर
तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा को कुछ हो गया तो? रामा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आज तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी मम्मा के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती हो। गुनगुन, एक बार हमारी बात तो सुने, आपको सब कुछ समझ सही तो कह रही है गुनगुन। राधा, क्या जरूरत थी तुम्हें तुलसी भाभी को मंदिर में बुलाकर वो सब ड्रामा करने की? माना कि उनके वापस आने का तुम्हें शौक लगा, पर कम से कम उनकी हालत का तो ख्याल रखा होता तुमने। देखा ना तुमने, तुम्हारे किए का क्या नतीजा हुआ, देखा ना रहा था। एक तरफ तुलसी भाभी बीमार है, दूसरी तरफ मोहन भैया परेशान है, और मम्मा की तो जो इंसल्ट हुई है ना राधा, उसका कोई हिसाब नहीं है। और गुनगुन, फाइनली इस बच्ची को अपनी मां मिली है। और अपनी मां के साथ बैठने की जगह वो इस हॉस्पिटल में उनके जिंदा रहने की प्रार्थना कर रही है। राधा, क्या चाहती हो तुम? देखिए केतकी जीजी, ये हमारा भी परिवार है, और ऐसा नहीं कि हमें उन्हें दर्द देकर खुशी मिल रही है, पर हम तो बस इतना कहना चाहते कि वो औरत हमारी भाभी है राधा। इसलिए उनके साथ जुबान संभाल कर बात करो। पता है राधा, तुम ना बस अभी अभी आई हो, लेकिन तुलसी भाभी हमारे साथ सालों से थी। हम बहुत छोटे छोटे थे जब तुलसी भाभी हमारे घर पर बहू बनकर आई थी। एक माँ जैसा रिश्ता है हमारा उनके साथ। इसीलिए राधा, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि अगर आज के बाद तुलसी भाभी के साथ तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैप्पी वैलेंटाइंस डे डॉक्टर शिव। आपसे अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू। आपको पता है डॉक्टर शिव, आज ना वैलेंटाइंस डे है। हर कपल ना अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई गिफ्ट खरीद रहा है। रिमझिम दी ने अपना कमरा डेकोरेशंस और गिफ्ट से सजा रखा है। चाचा जी ने मंदिरा चाची के लिए बहुत बड़ा डायमंड मंगाया। लेकिन आज जो गिफ्ट आपने हमें दिया है ना, वो इस घर में क्या, इस दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। आपको पता है, सबको लगता है कि हम लड़कियों को ना महंगी महंगी गिफ्ट अच्छे लगते हैं, प्यारी प्यारी बातें अच्छी लगती है, प्यार मोहब्बत की कस्में अच्छी लगती हैं। लेकिन नहीं, हर लड़की बस एक ही चीज चाहती है कि उसका पार्टनर उसे समझे, उसके दर्द को समझे, ये समझे कि औरत होना आसान नहीं है, और ये समझे कि अगर वो दर्द नहीं समझ सकता तो एटलीस्ट उसका दर्द कम करने में उसकी मदद करे। औरत की लड़ाई हमेशा समाज से नहीं होती, कभी कभी खुद की तकलीफों से भी होती है। औरत के जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो शौक से नहीं, कभी कभी मजबूरी से होते हैं। और जो लड़के कहते हैं ना कि लड़कियां समझ में नहीं आती, उन्हें ये समझना चाहिए कि भोलेनाथ ने एक लड़की के शरीर को ऐसे ही बनाया कि कभी कभी उसे खुद समझ में नहीं आता कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।
असली मर्द वो नहीं होता डॉक्टर शिव जो महंगे महंगे गिफ्ट ला के दे या गुंडों से लड़े। असली मर्द वो होता है जो एक औरत को उसकी तकलीफों के साथ उसे अपनाए और जरूरत पड़ने पर उसका जादुई जिन भी बन जाए। थैंक यू हॉट वाटर बॉटल के लिए, हर्बल टी के लिए और इसके लिए भी, और सबसे ज्यादा हमारा दर्द समझने के लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे डॉक्टर शिव। आपसे अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू। मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहां में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर शिव कहाँ भाग रहे? हम ना आपसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बुलवा कर रहेंगे। नो, नेवर, एवर। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। तुम बताओ, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो तुम भी यही करती ना? डॉक्टर शिव, आप ना हमारी जगह कभी हो ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हम एक लड़की हैं और आप एक लड़के। हमारी तो एनाटॉमी डिफरेंट है। आप तो डॉक्टर है ना, इतना तो आपको पता होगा कि आपको ये कभी भी नहीं हो सकता। ये लो। प्यार के पंछियों को देखिए कैसे गुटरगु कर रहे हैं। हमारे पति ने तो कभी हमें ऐसा प्यार नहीं दिखाया। पद्मा दीदी, आपके पति ने ऐसा वैसा किया, कैसा भी प्यार नहीं दिखाया। वैसे भाभी, रेस में हारने वालों को ना कोई याद नहीं रखता, जो फर्स्ट आते हैं ना बस उन्हीं का नाम याद रहता है। हम माना कि कमल भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर शिव के इस प्यार के सामने ना उनका प्यार भी पिच को निकल गया। ये गोल्ड मेडल की शक्ति ही उड़ा ले गई। ऐसे थैंक यू कि आपने इतनी मुश्किल दिन को इतना खूबसूरत बना दिया। बस एक और काम कर देंगे ना तो हमारा ये दिन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। जो हुक्म मेरे आका, आज जो तुम कहोगी वो होगा। तो बस अपने इस प्यारे से चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लेकर आइए और हमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल दीजिए। नो 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 नो, ये नहीं होगा। क्यों? अभी तो आपने कहा ना कि हम जो कहेंगे वही होगा। हाँ होगा ना, सिवाय इसके सब कुछ होगा। डॉक्टर शिव, नॉट फेयर ना। डॉक्टर शिव कहाँ भाग रहे? हम ना आपसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बुलवा कर रहेंगे। नो, नेवर, एवर।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।